कि बहुत एक दलित परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति, एक गरीब समाज में पैदा होने वाला व्यक्ति इतना महान कैसे हुआ। उस व्यक्ति के अंदर एक झलक थी, शिक्षा प्राप्त करने का एक उत्साह था। इन्होंने अपने मेहनत से, अपने श्रम से, गरीबी, परेशानी और सारी कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त कर यह देश को साबित कर दिखाया कि गरीबी और बेबसी किसी को रोक नहीं सकता, जो अपने भविष्य को आगे बढ़ाने का निर्णय कर लेता है। तो इसलिए उन्हें संविधान लिखने का दायित्व दिया गया। इसलिए कहानी है कि उन्हीं को क्यों दिया गया। तो उस वंचित परिवार से, समाज से आते थे, गरीब परिवार से आते थे, तो गरीबों को देश के मुख्य धारा में जोड़ना, गरीबों तक कैसे विकास पहुंचेगा, गरीबों तक कैसे शिक्षा पहुंचेगी, इस तरह का अनुभवी व्यक्ति उनके सिवा और कोई नहीं मिला। इसलिए कहा गया कि जिसके पैर में फटे न बियाई वो दूसरों को ऐसे करता अब वो क्या चाहे पीर पर आई। इसलिए कि उन्होंने गरीबी देखा, बेरोजगारी देखा और बेबसी को नजदीक से समझा कि कैसे दलित परिवार के साथ अन्याय और अत्याचार होता है। इसलिए उनको ये दायित्व दिया गया कि आप ऐसा संविधान का निर्माण करें कि राजा और रंग सभी को बराबरी का हक मिले, बराबरी का दर्जा मिले। और इसलिए उन्होंने ऐसा संविधान का निर्माण किया कि आज एक वोट अगर एक कलेक्टर भी दे सकता है तो एक वोट खेत और खलिहान में काम करने वाला मजदूर भी दे सकता है, और दोनों का महत्व बराबर है। इसलिए मैं आप तमाम उपस्थित महिलाओं से, माताओं से, बहनों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि अपने समाज के उन्नति के लिए, अपने परिवार के उन्नति के लिए और देश के उन्नति के लिए आप अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें और अपने आप बच्चे को शिक्षा जरूर दिलाएं, उन्हें शिक्षित करें। जब आपका बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो सारा भेदभाव स्वतः दूर हो जाएगा, विकास का रास्ता आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार मैं आयोजक समिति को भी अपने ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं अपने माननीय नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने गांव-गांव चलकर आप शोषितों को, पीड़ितों को हमेशा जगाने का काम करते हैं कि आप अपने जगो, पढ़ो, लिखो और सरकारी नौकरी में जाओ। जब तक पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो फिर सरकारी नौकरी में जाओगे कहीं। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। जय भीम, जय भारत।